सुबह 6 बजे 5-6 बजे आग लग गई थी बिल्डिंग में। तो मैडम यहाँ बाहर से आए हुए थे, कोई गेस्ट थे, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, इतना मेरे को मालूम कि कोई गेस्ट थे। तो 5-6 बजे पानी आ रहा था, तो इस बहाने वो बाहर आए कि पानी आ रहा है, बट उन्होंने देखा कि नीचे आग लगी हुई, धुआं निकल रहा है। तो उन्होंने सबको सूचित किया कि भैया आग लग गई है, सब बाहर निकलो, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो फिर उन्होंने सब बिल्डिंग वालों जो फ्लैट में थे उनको सबको बोला कि बाहर निकलो बाहर निकलो। फिर सब लोग बाहर आए और फिर मालूम पड़ा कि भाई आग बहुत तेज़ लग गई है। फिर हमने भी लोगों को यहाँ रोका, बोला भैया यहाँ आग लग गई है, हेल्प करो। तो लोगों ने भी मदद की, उन्होंने कांचों पे पत्थर मारे कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे निकल जाए। तो इस बहाने यहाँ पे हमने जो गाड़ी वाली अपनी बैटरी आती है रिक्शा, उनका ताला तोड़ के उनको भी बाहर करवाया, यहाँ से बाइक वगैरह हटवाई, क्योंकि इससे ज़्यादा आग ना लगे भीषण सी। और ऊपर जो चौकीदार था उनको भीषण आग से मतलब ऊपर से पुलिस वाले भैया को पहुँचाया और कुछ लोगों को और पहुँचा के वहाँ से चढ़ाव से उनको बाहर निकाला और रेस्क्यू करके यहाँ ले आया। कितने लोग फंस गए थे वहाँ पर ऊपर? 15 से 20 लोग थे कम से कम। किस तरह से रेस्क्यू करा आप लोगों ने? रेस्क्यू उनको बताया, फिर मदद मांगी, उनको कांच भी से कांच वगैरह है इनको तोड़ा गया क्योंकि धुआं अंदर जा चुका था। तो एक दीदी थोड़ा उस टाइप में हो गए थे, बेहोश टाइप में भी हो गए थे। तो मतलब कांच में के कारण क्या धुआं बाहर निकल जाए, तो इस तरीके से उनको हेल्प करके और कुछ ऊपर भी जाके उनको लेके आए, जो वहीं के फ्लैट के भैया वगैरह तो हम लोग भी। तो ऊपर से किसे निकाला? ऊपर से क्या करा? ऊपर से चढ़ाव लगाया था, तो चढ़ाव आता है ना, वैसे चढ़ाव लगा के उनको बाहर निकाल के लाए। कितने लोग थे ऊपर फंसे हुए? वो चौकीदार भैया और उनको ही निकाला तीनों को, बाकी के तो सब फ्लैट से आ गए थे जैसे आग लगी थी ना। तो शोरूम था ये काइनेटिक का शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ई रिक्शा वगैरह बेचते हैं, इसका शोरूम। इसी में आग लगी, इसके जो पार्किंग एरिया उसमें आग लगी है। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण है। भैया आपका नाम और थाना बताइए। मेरा नाम आरक्षक नरेंद्र मंडेलिया, थाना लसूड़िया मैं पदस्थ हूँ। क्या घटना हुई थी और किस तरह आपने सुबह एक्चुअल में क्या है, सुबह हम गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मेरे पास इवेंट आता है FRU में कि आग लगी है, जल्दी आ जाइएगा। तो हमने लोकेशन देखी, उसमें लोकेशन आ जाती है, तो हम तुरंत आए तो देखा कि 2 लोग बालकनी में फंसे हुए थे उधर, और 3 लोग उस पर, एक छज्जा छोटा सा, उस पर एक बच्ची थी, एक और उसके मम्मी पापा थे, तीनों लोग फंसे हुए थे, वो पाइप को पकड़े हुए थे, और करीब चौथी मंजिल थी, चौथी मंजिल पे। तो फिर हम तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, आग तो लगी गई है। तो हम बगल वाली बिल्डिंग से यहाँ से कूद के गए, तो गेट तोड़ा मैंने, गेट तोड़ के शटर उठाया, हम लोग ऊपर गए सबसे पहले, और रहवासी जो बगल में और रह रहे थे उनकी मदद से अपने सीढ़ियाँ ऊपर ली, सीढ़ियों को पहले उन्हें वहाँ फंसाया, फिर अपन ने उसकी रस्सी से बच्ची की कमर बांधवाई, कमर बांधे पहले बच्ची को निकलवाया, फिर उसके पिताजी को निकलवाया, उसकी माताजी को निकलवाया, फिर उन 2 बच्चों को उधर से सीढ़ियाँ निकलवा कर उन 2 बच्चों को निकलवाया। किस तरह आग लगी थी, कहाँ किस चीज़ में आग लगी थी? अब ये शायद इलेक्ट्रिक का शोरूम है, तो शायद ऐसा लगता है कि कोई बैटरी का शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है, इस कारण इसमें आग लगी हुई है। कोई जनहानि, किसी को घायल? नहीं, किसी कोई जनहानि नहीं हुई, सबको अपन ने सुरक्षित निकाल लिया था। ऊपर के जो फ्लैट, ऊपर क्या फ्लैट होम स्टे साहब, होम स्टे वगैरह है, वहाँ पे लोग रहते हैं, रहवासी क्षेत्र है ऊपर का, इसलिए वहाँ पर लोग रह रहे थे, तो कुछ लोग सो रहे थे, तो सबको जगा के अपन ने सबको रेस्क्यू करवा के निकलवा। आपका परिचय? मेरा नाम आरक्षक नरेंद्र मंडलिया, थाना लसूड़िया। जी बताइए। जी सर, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है, मैं 136 वार्ड से, स्कीम नंबर 136, स्कीम अपना परमेश्वरी विला नाम की बिल्डिंग है अपनी। कैसे क्या आग लगी थी? नीचे सुबह मेरे को कॉल आया, सुबह इधर के पार्षद जी का, अंकित चौहान जी का, मेरे को फ़ोन आया कि आपके यहाँ आग लग गई है, और उधर फायर ब्रिगेड वाले भी सब आ गए और उन लोगों ने आग संभाल ली है, आप आके देख लीजिए। तो नीचे जब तक मैं आया था, मुझे करीब आधा घंटा, मैं गीता भवन रहता हूँ, नीचे शोरूम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, काइनेटिक कंपनी का है। तो नीचे जब तक हम आए तो नीचे काफ़ी हमारी गाड़ी का सब ख़त्म हो गई है, गाड़ियाँ तो, एंड ऊपर हॉस्टल हमने किराए पे दिया हुआ है। कुछ कारण पता चला कि कैसे आग लगी है, किसी ने साजिश करी हो? सर कोई साजिश तो नहीं करेगा, कोई ऐसा कुछ है नहीं, कारण सब अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक समझ आ रहा है बाहर शॉर्ट सर्किट के कारण लीक हो सकता है, और वो शॉर्ट सर्किट पड़ के जो अपने चिंगारी उठ सकती है, गाड़ी पे पड़ी हो, या फिर बैटरी में कुछ दिक्कत हो सकती है। 2 बाहर खड़ी थी क्या? बाहर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, सब सिर्फ अंदर रहती है गाड़ी, लेकिन कोई शॉर्ट सर्किट एक अपन मान सकते हैं, अपन को जो सुनने में आ रहा है वही बात कर सकते हैं अपन। बिल्डिंग भी आपकी है पूरी? जी। तो ये क्या टेनेंट्स रहे हैं? टेनेंट्स है, ये बिल्डिंग मैंने किराए पे दी हुई है, तो ऊपर हॉस्टल चलता है। तो आग कहाँ कहाँ तक लगी थी? सर आग पूरा नीचे पूरी शोरूम में लग चुकी है, ग्राउंड फ्लोर पे, एंड जो उसका धुआं है वो धुआं उठ के पूरे ऊपर तक आ गया, जिससे काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुआ था, तो उससे पूरे रेस्क्यू टीम पूरी हुई थी। लोगों ने किया है, पास वालों ने, बिल्डिंग वालों जी। तो किस तरह का रेस्क्यू रहा ये? सर तो ये रेस्क्यू जो आसपास के लोग थे बहुत ही मददगार लोग थे, और जो फायर ब्रिगेड वाली टीम थी उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से मदद की है,
और उन लोगों ने सबको सहायता से पूरी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे सीढ़ी लगाई है और पूरे अच्छे से मदद करी है। अच्छा, बिल्डिंग में आग बुझाने के कोई साधन नहीं है? जी, नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे, लेकिन अब वो जब इतना भीड़ भाड़ होती है और इतना ऐसे वो आपके शोरूम के होंगे, लेकिन बिल्डिंग में बिल्डिंग के 2 रहते और शोरूम के 2 थे, नीचे के एरिया में रखे हुए थे। वर्किंग नहीं है, एक्टिव नहीं है? वो सर इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ में कोई किसी को ध्यान में भी नहीं आता है, अब वो कहाँ रखे हुए वो सबको पता भी नहीं रहता है। बात यह है किसी को चोट लगी? किसी को कुछ नहीं लगा, सब अच्छे से निकला है। कितना नुकसान हो गया होगा आपके शोरूम का? सर कुल शोरूम का भी बस वही चल रहा है, अभी एग्जैक्ट कुछ बता नहीं सकते कितना, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है सर, 50-70 लाख का। आपका नाम? सर मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। भैया आपका नाम बताइए और क्या करते हैं आप? भानु सिंह, मेरे प्रेस्टीज कॉलेज में जॉब है। यहाँ आप रहते हैं, यहाँ पर जब आग लगी तो किस तरह आपने अपने परिवार को जान जोखिम में डाल के बचाया? जब देखा कि धुआं बहुत ज़्यादा ज़ोर से उठा और मतलब हमने थोड़ा खुला छत था, उधर देखा हमने कि इधर खुले में जा सकते हैं, तो उधर जा नहीं पाए हम। तो हमारे लिए ये रास्ता सही था कि हम यहाँ से कूद सकते हैं, मतलब इस पे खड़े हो सकते हैं, तो दीवार की सपोर्ट रहेगी तो धुआं नहीं आएगा। तो गैलरी का जो छज्जा उस पर आ गए थे? हाँ, मतलब विंडो का था, मतलब 50 फीट हाइट थी मतलब उसकी। तो कौन कौन था आपके साथ में? मैं था, मेरी वाइफ थी और बच्ची थी मेरी 10 साल आपकी की। बेटी थी? हाँ। कैसे लोगों ने निकाला? उनको हम बाहर गए तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी लोग ऊपर टेरेस पे रहते हैं, और हमको देखा तो मतलब ऐसा खड़े थे, लोग भी घबरा रहे थे, मतलब ये लोग मतलब ज़्यादा धुआं आ गया तो मतलब जान से खतरा है मतलब। तो बस उनको देखा तो बस लोगों ने, पड़ोसियों ने, जो भी सब लोगों हैं, सीढ़ी मंगाई उन्होंने, सीढ़ी उनने आड़ी डाल के मतलब जो भी, फिर पड़ोस की बिल्डिंग में डाली थी या नीचे डाली? पड़ोस वाली बिल्डिंग में छत पे? छत पे ऊपर से चढ़ गए थे मतलब वो लोग, फिर हमारी कमर से रस्सी बांध के और निकाल लिया उन्होंने हमको। डर नहीं लगा कि आप अब सर, रिस्क जोखिम ले अब रहे हैं? डर लग रहा था सर, लेकिन क्या करें, मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं था कुछ कि। सीढ़ी से आने में दिक्कत थी कुछ? नहीं सर, थोड़ा हिम्मत थी कि तो लोग पकड़े हैं तो हमारा गिर भी जाएंगे, तो मतलब थोड़ा इतना है कि नीचे वाली बालकनी में जाएंगे, मतलब ये है कि बस उधर पहुंच जाएंगे तो एक हिम्मत टाइप के जाएगी। कितने लोगों को ऐसे निकाला था? सर हम ही लोग थे ऐसे कि हमको निकाला है, और लोग तो नीचे थे, उनको पता जल्दी चला तो वो निकल गए मतलब। सीढ़ी से आ गए थे वो? हाँ, जीने से आ गए थे वो। आप कौन से फ्लोर पे रहते थे? 4th फ्लोर पे थे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? वैसे तो यहीं देखते हैं, मतलब मल्टी को मेंटेनेंस देखते हैं। अच्छा, आग जब ये फायर ब्रिगेड को सूचना दी तो कितनी देर बाद आई? बहुत देर बाद आई? हाँ सर, समय तो लगा, एकदम से कुत्ता आता तो नहीं है। अब नीचे तो लोग आ रहे थे, हमको तो कोई पता नहीं कितने चला। बजे आग लगी थी? ये 7 बजे की बात है मतलब। 7 बजे? हाँ। और आप लोग को सबसे पहले पता चला? हाँ सर, लेकिन पता चल गया तो हमने कुछ कर ही नहीं पाया ना तो आग कुछ। बुझाने के साधन नहीं थे यहाँ पे? फायर ब्रिगेड थे, लेकिन अब ये तो हुआ कौन से सोचने कर रहा है, इतने से पकड़ में नहीं आई चीज़, मतलब उससे फायर ब्रिगेड से जो सिलेंडर वगैरह थे। कोई चोट, किसी को जनहानि? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था।